देखते हुए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ मेरी कोई चर्चा नहीं हुई। मैंने हमेशा कहा है कि बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि देश में क्या किया जाएगा, लेकिन हम एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं और बंगाल में हैं। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जयपुर से बड़ी खबर है। जयपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रो। कल दोनों दिग्गज नेता जयपुर का दौरा करेंगे और इसे लेकर बेहद खास और भव्य तैयारियां की जा रही हैं। एयरपोर्ट से सीधा जल महल पहुंचने का कार्यक्रम तय किया गया है, जहां पर दोनों दिग्गज नेता एयरपोर्ट से सीधा जल महल की ओर बढ़ेंगे और आमेर किले के भ्रमण का भी कार्यक्रम तय किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रो आमेर किले का भी भ्रमण करेंगे। नाहरगढ़ किले पर भी पीएम मोदी जाएंगे, जहां पर इमैनुअल मैक्रो उनके साथ होंगे। उसके बाद शीला माता मंदिर में भी दर्शन करेंगे। दोनों बड़े नेता सहयोगी लवली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, बेहद खास दौरा, तो तैयारियां भी भव्य होंगी। देखिए, बिल्कुल तैयारियों को अंतिम रूप जो है वो दिया जा रहा है। एसपीजी ने आज अपना रिहर्सल जो है वो जयपुर की पुलिस के साथ में कर लिया है और तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े अधिकारी हैं, दिल्ली के जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े तमाम बड़े अधिकारी हैं, वो पहुंच चुके हैं। जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उनकी सुरक्षा एजेंसी से जुड़ी जो एजेंसीज हैं फ्रांस की, वो भी जयपुर पहुंच चुकी हैं। उन्होंने आज अपना रिहर्सल जो है अब से कुछ ही देर पहले जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आपको बता दें, जो कार्यक्रम अभी नया कार्यक्रम एक मेरे हाथ में पहुंचा है, वो कार्यक्रम की जानकारी ये मिली है कि प्रधानमंत्री दोपहर 2:20 पर जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। यहां से सीधे उनका काफिला जो है वो सांगानेरी गेट पर जाएगा। सांगानेरी गेट पर जाने के बाद में एक खुली जीप में, एक खुले वाहन में भी सवार होने का कार्यक्रम संभावित रखा गया है। वहां से दोनों ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो प्रधानमंत्री और उनके साथ में जो राष्ट्रपति होंगे, वो साथ में लोगों का अभिवादन करते हुए जो है वो वहां से आमेर की तरफ जाएंगे। आमेर किले पर करीब 2 से ढाई घंटे रहने का कार्यक्रम है। 3 गाइड्स को तैयार किया गया है जो आमेर किले पर पूरी जानकारी देंगे आमेर के बारे में, आमेर के इतिहास के बारे में, नाहरगढ़ के इतिहास के बारे में, राजा जयसिंह के बारे में और जयपुर के इतिहास के बारे में। उसके बाद में हवा महल आने का कार्यक्रम है। जल महल पर जाएंगे, जल महल पर फोटोशूट है, हवा महल पर एक फोटोशूट होना है। एक हाई टी रखा गया है सिटी पैलेस में, जहां पर जो राजस्थान की पर्यटन मंत्री हैं और जो डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, वो मौजूद रहेंगी और उनकी मौजूदगी में वहां पर एक हाई टी का कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और सिटी पैलेस की मेहमान नवाजी जो है वो स्वीकार करेंगे राष्ट्रपति जो है फ्रांस के, उनके समय। करीब 40 मिनट सिटी पैलेस रुकने के बाद में सुभाष चौक में सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा लगी हुई है, वहां पर माल्यार्पण करने का कार्यक्रम जो है वो प्रधानमंत्री का तय किया गया है। वहां पर प्रधानमंत्री माल्यार्पण करेंगे, आमेर किला जाएंगे। इसके बाद में दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो सीधे पहुंचेंगे रामबाग होटल में, जो कि ताज ग्रुप का एक बड़ा होटल है। रामबाग जो कि देश का, विश्व का नंबर 1 होटल की कैटेगरी का होटल है, वहां पर पहुंचेंगे। और वहां पर पहुंचने के बाद में, वहां पर कुछ देर रुकने के बाद में शाम को 7 बजे का कार्यक्रम मुकर्रर किया गया है, जहां से ये दोनों ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और उसके बाद में करीब 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है इस दौरान उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर, प्रदेश के मुख्यमंत्री, तमाम लोग प्रोटोकॉल में मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर लबुलुआब यही है कि कल जयपुर की मेजबानी विश्व के पटल पर रखी जा रही है। 26 जनवरी का दिन बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। फ्रांस के साथ में बड़ी डील्स, बड़ी सैन्य सुरक्षा से जुड़ी, बड़ी सैन्य उपकरणों से जुड़ी जो डील्स हैं, सुरक्षा उपकरणों से जुड़ी, वो होने जा रही हैं। और उस बड़ी डील में भागीदार बनने जा रहा है राजस्थान का जयपुर। और जयपुर के अंदर मेहमान नवाजी के लिए जो है वो जयपुर अपनी पधारो हमारी देश की संस्कृति के लिए जाना जाता है। कुछ दिन पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आए थे। तमाम देश के पूरे डायरेक्टर जनरल पुलिस, डीजीपीज की कॉन्फ्रेंस भी यहां पर की गई थी। तो अब राजस्थान में जो है वो डबल इंजन की सरकार है, तो इसका पूरा लुत्फ जो है वो दिल्ली की सरकार भी ले रही है कि बाहर तक बात जानी चाहिए कि राजस्थान में अब दिल्ली की सरकार है। और यहां पर जो है यहाँ की जो मेहमान नवाजी है वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किस तरीके से यहाँ की मेहमान नवाजी जो बाहर के राष्ट्र अध्यक्षों को परोसी जा सके, दिखाई जा सके और ये बताया जा सके कि राजस्थान की जो संस्कृति है वो भारत की एक अनूठी संस्कृति है। कलरफुल संस्कृति इसे कहा जाता है, सुगंध का शहर इसे कहा जाता है, सुगंध की राजधानी जो है वो जयपुर को कहा जाता है। तो ऐसे में जयपुर का कल बहुत महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है। जेएलएन मार्ग और हवा महल का जो इलाका है, परकोटे का जो इलाका है, वहां पर ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा कल पूरी तरीके से। समय समय पर ट्रैफिक डायवर्जन रहेंगे। यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो इन मार्गों पर नहीं जाया जाए, वैकल्पिक मार्गों का जो है वो प्रयोग किया जाए। कुल मिलाकर कल 2 बजे से लेकर के 7 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति जयपुर के दौरे पर रहेंगे। जब
जब वो आएंगे और जब वो जाएंगे उस दौरान आधे आधे घंटे के लिए जो है जयपुर एयरपोर्ट पूरी तरीके से नो फ्लाइंग जोन में तब्दील कर दिया जाएगा। यानी केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और जो विशेष विमान होगा वही उस समय लैंड होगा, वही उस समय टेक ऑफ होगा। उसके आधे घंटे तक, करीब 30 से 35 मिनट तक नो फ्लाइंग जोन एयरपोर्ट रहेगा। इस दौरान किसी भी अन्य प्लेन की आवाजाही वहां पर नहीं हो सकेगी। 4000 से ज्यादा राजस्थान पुलिस के जवान सादा वर्दियों में अपनी वर्दी के अंदर जो है वो तैनात रहेंगे। एयरपोर्ट से लेकर के और आमेर किले तक तमाम वो स्थान जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना है, पूरी तरीके से उसे सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और एसपीजी के कमांडोज ने जो है पूरी तरीके से वहां पर किसी भी आम व्यक्ति की जो कह सकते हैं वहां पर जो आवाजाही है उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया है। कल जब प्रधानमंत्री आएंगे उनके साथ में जिन लोगों की एंट्री होगी उन्हीं लोगों को एक्सेस वहां पर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में फ्रांस के राष्ट्रपति होंगे, उनके साथ में उनके कुछ प्रतिनिधि मंडल के कुछ लोग होंगे। बताया जा रहा है कि वो भी उनके साथ में ही जो है वो प्लेन में पहुंचेंगे और उसके साथ में पूरा प्रतिनिधि मंडल जो है। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ में सांगानेरी गेट से लेकर के और आमेर तक वाहन से लोगों का अभिवादन करते हुए जाएंगे, लोगों से रामाशामी करते हुए रास्ते में हो सकता है वो कहीं पर रुक भी सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री अपनी इन्हीं अदाओं के लिए जाने जाते हैं। वो लोगों के बीच में जाना ज्यादा पसंद करते हैं, जनता के नेता हैं। तो ऐसे में उम्मीद यही है, कोशिश यही है कि इस दौरे को किस तरीके से पूरी तरीके से सफल बनाया जा सके। इसके लिए तमाम जो एजेंसीज हैं वो दिन रात एक कर रही हैं। खुद मुख्यमंत्री ने कल तैयारियों का जायजा लिया था और गवर्नर और तमाम लोग जो है मुख्य सचिव, ये तमाम लोग कल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए 1:30 बजे तक पहुंचेंगे और 2 बजे बिल्कुल लवली, क्योंकि न कि सिर्फ पिंक सिटी में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं बल्कि इमैनुअल मैक्रो का भी दौरा, ऐसे में बेहद खास वहां पर तैयारियां की जा रही है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि उन्हें राजस्थान की संस्कृति से भी रूबरू कराया जाएगा, तो निश्चित तौर पर यहां पर पर्यटन भी बढ़ेगा और ये दौरा बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा तैयारियों पर। लवली, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सेवानिवृत्त संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये बड़ी सूचना इस वक्त निकलकर सामने आ गई है। संयुक्त शासन सचिव यूडीए जुगल किशोर मीणा ने ये आदेश जारी किए हैं। जीडीए में नियुक्त सेवानिवृत्त कार्मिकों की अब छुट्टी कर दी जाएगी, तो जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश दिए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं। नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग की ओर से यह बड़ी खबर है। सेवानिवृत्त और संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। संयुक्त शासन सचिव यूडीए जुगल किशोर मीणा की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं, जहां पर जीडीए में जो लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिन कर्मियों की छुट्टी पहले ही कर दी गई है, अब उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी सूचना सामने आ रही है। जो सेवानिवृत्त कार्मिक है उनके लिए यह बड़ी सूचना है। सहयोगी रोशन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, तत्काल प्रभाव से छुट्टी करने के आदेश। बिल्कुल, देखिए, जो नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग के अंदर बड़े स्तर के ऊपर जो रिटायर्ड जो कार्मिक लगे हुए थे, संविदा पर जो कार्मिक लगे हुए थे, प्रशासन सहयोग संघ अभियान के नाम के ऊपर, उन्हें राज्य सरकार ने तत्काल तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए हैं। जो संयुक्त शासन जो सचिव है उनके स्तर से आदेश जारी हुए हैं। ऐसे में तमाम प्रदेश के जो नगरीय निकाय हैं, जो नगर निगम है, जो प्राधिकरण है, उसमें जो कार्यरत ऐसे जो कार्मिक हैं, अब उनकी छुट्टी जो तय है। बताया जा रहा है कि बड़े स्तर के ऊपर जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार की जो खबरें आ रही थी, अनियमितताएं आ रही थी, फाइल में जो गड़बड़ियां जो आ रही थी, उसमें कहीं ना कहीं इन कार्मिकों का बताया जा रहा है कि जो झोल जिस तरीके से बताया जा रहा है। रोशन, और खबरों में आगे बढ़ेंगे। श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक तन सिंह जी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में 28 जनवरी को नई दिल्ली में जन्म शताब्दी समारोह होगा। 28 जनवरी को दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम में बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें देश भर से लाखों क्षत्रिय जुटेंगे। समारोह को लेकर श्री क्षत्रिय युवक संघ ने दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के स्पीकर हॉल में प्रेस वार्ता की। इस मौके पर तन सिंह जी के शताब्दी वर्ष पर स्मारिका का विमोचन किया गया। इस स्मारिका में तन सिंह जी के लिखे गए कई लेख हैं। महावीर सिंह सरवड़ी की मौजूदगी में स्मारिका का विमोचन किया गया। कार्यक्रम के लिए राजस्थान से 15 ट्रेन भी बुक की गई। इस मौके पर राजपूत समाज से जुड़ी हुई मांगों को भी रखा जाएगा। श्री क्षत्रिय युवक संघ राजपूत समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगातार
काम किया जा रहा है। और वो तन सिंह जी ने काम किया। आज तन सिंह जी के जन्म को 100 साल हो रहे हैं। वैसे उनका जन्मदिन तो है 25 जनवरी को, लेकिन क्योंकि यहाँ 26 जनवरी के कारण से 25 जनवरी को अपन कार्यक्रम कर नहीं सकते बड़ा, इसलिए 28 तारीख को ये कर रहे हैं। लेकिन एक साल पहले 2023 में जब 25 जनवरी आई तभी ये तय किया गया कि अब हमको ये साल जन्म शताब्दी समारोह के रूप में मनाना है। और इस साल में समारोह लगातार होते रहे, गांवों में हुए हैं, कस्बों में हुए हैं, बड़े बड़े भी हुए हैं, छोटे भी हुए हैं। उन सब समारोहों का जो समापन है वो 28 तारीख को होगा। जयंती तो आज भी 25 तारीख को मनाएंगे, सब जगह मना रहे हैं, कल मना रहे हैं, जगह जगह से तैयारी हो रही है, वो मनाएंगे, लेकिन वो उस समारोह का समापन हो रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।